अस्सलाम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट जानकारी बताएंगे जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अभी ईरान इजराइल को लेकर जो अपडेट दिया गया है उसमें लगातार अभी ट्रंप की तरफ से आदेश के ऊपर आदेश दिया जा रहा है और ऐसे में उनका कहना है कि अगर युद्ध विराम हो जाता है तो यह एक बहुत अच्छी बात है और अगर युद्ध विराम नहीं होता है तो आगे कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें करना होगा। और नाटो से बात करते हुए यहाँ पर ये भी ट्रंप ने कहा कि हम अगले सप्ताह ईरान में जो ईरानी लोग हैं उनसे मिलने भी जाएंगे। तो ट्रंप के यहाँ पर लगातार कुछ ना कुछ बयान आते रहते हैं, इसको हम छोड़ते हैं क्योंकि ये लगातार कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन एक बड़ी बात जो सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए, जो यूरेनियम था ईरान के अंदर उस पर अभी भी चर्चा चल रही है और बताया जा रहा है कि जिस यूरेनियम को अमेरिका ने नष्ट करने के लिए 6 जो उड़ान भरकर अमेरिका से ईरान गए थे उसको नष्ट करने के लिए और कोशिश की और ऐसा बताया जा रहा था कि उसको नष्ट कर भी दिया गया है। लेकिन अभी यहाँ पर यह भी अपडेट किया जा रहा है कि जो यूरेनियम है उसको पहले ही निकाल लिया गया है। दोस्तों, ऐसे में जो ईरान है वो दुनिया में बम बनाने का काम कर सकता है और आगे इसके काफी ज्यादा करीब भी जा सकता है और जिसकी वजह से अमेरिका को काफी ज्यादा चिंता है। तो यहाँ पर अमेरिका कुछ बात को लेकर चिंतित है जिसके बारे में दुनिया के सभी देशों को पता है और जैसे कि गल्फ खाड़ी कंट्रियों को वो लगातार आगाह करता है कि अगर आप लोग ईरान के पास हो, यानी कि ये लोग ईरान के पास ही हैं, तो ऐसे में इन्होंने एक वार्निंग और अलर्ट दिया कि सभी लोग सावधान रहें। ऐसे में सभी देश एक तरह से अलर्ट पर कुछ दिन के लिए थे और कुछ अभी भी यहाँ पर चल रहे हैं। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि ईरान की तरफ से और इजराइल की तरफ से जो अपडेट दिया जा रहा है उसमें अब तक ये बताया जा रहा है कि ईरान अभी भी सीज फायर कर रहा है और इजराइल की तरफ से बंद कर दिया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो सीज फायर है वो कभी कभी इस तरह से होता रहता है लड़ाई बंद होने के बाद में, लेकिन कुछ टाइम में बंद भी हो जाता है। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, अभी जो गल्फ खाड़ी कंट्री हैं उनके लिए बताया गया है, मतलब चाहे वो सऊदी हो, दुबई हो, कतर, बहरीन, मस्कट, ओमान, यमन, जर्डन, जो भी कंट्री हैं उनके लिए ट्रंप की तरफ से बताया गया है कि अगर ईरान अब लड़ाई करता है तो इन सभी देशों से गुजरना होगा और इन देशों से भी लड़ाई करना होगा। तो यहाँ पर आप क्या समझते हो, इससे क्या फायदा मिलने वाला है? कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हमने भी वीडियो बनाया था इसके पहले एक, लेकिन लोगों के वीडियो समझ में नहीं आया क्योंकि कुछ अजीब अजीब बातें ट्रंप की तरफ से दिया जा रहा है और ट्रंप को एक तरह से दुनिया का एक बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए, इस तरह से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं ट्रंप को लेकर। बाकी यहाँ पर अब हम आपको बताते हैं सऊदी अरब की कुछ खास अपडेट जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो तो बड़ी बात यह है कि जितने भी छोटे बगाले हैं उनके अंदर अब ये चीजें नहीं मिलेंगी। पहली चीज ये है कि अगर कोई भी सुपरमार्केट या छोटा मार्केट या छोटा बकाला है तो 24 वर्ग मीटर के ऊपर होना चाहिए। 24 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर और 500 वर्ग मीटर। अगर इस तरह से है सुपरमार्केट या हाइपर मार्केट या बड़ी कोई मॉल, अगर इस तरह से है तो वहां पर ये सारी चीज मिलेंगी, अगर ये नहीं है तो वहां पर ये चीजें नहीं मिलेंगी। तो ये एक अजनबियों के लिए और बाकी देश के लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है क्योंकि लोगों को सुविधा होता था, बहुत सारे लोग आसपास की दुकानों से सामान ले लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारा सामान जो है अब नहीं मिलेगा आपको बकाला के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला सामान है वो सब्जी है। अब आप एक बात सोचिए, छोटे छोटे बकाला पर सब्जी सऊदी अरब में मिल जाता था, लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत होती थी। तो यहाँ पर अब इसको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा मांस, जो मांस की चीजें हैं, मांस, मछली, इस तरह की मछली के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन मांस के बारे में बताया गया है कि मांस भी बंद करने का आदेश जारी किया गया है और इसमें कुछ टाइम भी दिया गया है, लगभग 20 दिन। इसके अलावा तंबाकू और जो हुक्का होता है उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, शीशा, उसको भी यहाँ पर बंद करने का आदेश किया गया है। और भी कुछ चीजें हैं जैसे कि स्कूल का जो भी सामान है, चाहे कॉपी, पेन, पेंसिल, इस तरह की चीजें भी अब बकाला पर आपको नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों को लेकर अपडेट किया गया है। फल, सब्जी,
ये जब चीजें बंद नहीं मिलेंगी बकाला पर, तो लोगों को कितनी समस्या देखने को मिलेगी। सिगरेट, फल, सब्जी और यहाँ पर जो पेंसिल, पेन, किताब, मतलब इतना सामान है कि आप सोच नहीं सकते हो। दोस्तों ये बात यहीं तक समाप्त नहीं हो रही है। बड़ी बात यह है कि खजूर को भी बिक्री पर बंद कर दिए गए हैं, और अगर कोई मांस बेचता है तो उसके लिए उसको एक अलग से लाइसेंस लेना होगा। जिस तरह से इंडिया के अंदर खाने पीने के लिए अलग लाइसेंस होता है और बाकी चीजों के लिए अलग लाइसेंस होता है, सर्विस के लिए अलग होता है, तो यहाँ पर एक तरह से गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ लागू कर रही है, और इससे जनता को ही प्रॉब्लम होगी। आपकी इस पर क्या राय है, जरूर कमेंट करें। दोस्तों यहाँ पर कई लोगों के और कई तरह के सवाल होते हैं कि सऊदी अरब में अगर हम काम करते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों पहली बात यह है कि अगर आप सऊदी अरब में काम करते हो तो एक बात ध्यान देना, आप सप्लाई कंपनी में ना आए तो कुछ बातों पर आपको गौर करना है। पहली बात यह है कि हम कोई भी यूट्यूबर या कोई भी आदमी ये सलाह नहीं देगा कि आप भाग कर काम करो, क्योंकि ये इलीगल तरीका है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हो, और अबाउट में हमारा नंबर भी मिलेगा, आप उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, आप घर जाना चाहते हो, चाहे आपका इकामा वैलिड है या इनवैलिड है, मतलब कुछ भी है, चाहे हुरूब लगा है यानी कि मतलब हुरूब या कोई केस नहीं लगा है, तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हो अपने घर जाने के लिए। आपको आसानी से 2 से 4 दिन के अंदर आपके घर भेज दिया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों अगर आपका भी सऊदी अरब में ट्रांसफर लेना है तो ऐसे में आपको कुछ बातों पर ध्यान देना है और गौर करना है कि अगर आप सऊदी अरब में हो तो आप तनाजल से पहले कुछ चीजों पर गौर करना है जो आपके लिए जरूरी है। चाहे आप घर खाता में काम करते हो, कंपनी में काम करते हो, इस स्टेप को आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आपको बेहतर सुविधा मिले अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते हो। अगर आपका 2 साल पूरा होने वाला है तो कम से कम 3 महीने पहले ही आप एक्टिव हो जाएं और अपना कीवा जो है उसको ओपन करें। वहां पर आपको टाइम दिया जाता है। हो सकता है कि आपके कीवा में 90 दिन दिया गया हो सकता है कि आपके कीवा में 30 दिन या 60 दिन भी दिया जा सकता है। उसके पहले ही आपको उसी बीच में जो है अपना जो एग्रीमेंट है उसको कैंसिल करना है। अगर आप इस तरह से अपना एग्रीमेंट कैंसिल करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस तरह से करते हो तो आपके कपिल के पास में कोई भी मैसेज नहीं जाएगा, कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से अपना ट्रांसफर ले सकते हो। वहां पर आपका कपिल नया ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि हमारा फाइनल एग्जिट लग गया है, अब यहाँ पर हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि फाइनल एग्जिट के बाद भी आपका ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अपना कीवा देखते रहना है। जैसे ही फाइनल एग्जिट का पेपर जो है वो खत्म होता है उसके बाद में वहां पर ऑप्शन आ जाता है, फिर आप जो है तलब मंगा के और नया जो कपिल है उसको ऐड कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं अगर आप सऊदी अरब में हो। और अगर आप घर जाना चाहते हो तो आपको हमारे अबाउट में नंबर जाकर लेकर पूरी तरह से व्हाट्सएप कर सकते हो। और बेहतर सहायता के लिए आप जरूर कमेंट करें ताकि आपकी बेहतर सुविधा मिल सके।